नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी 2021 के पीजीटी के पेपर के आंसर की। इसके बारे में डिटेल से फिर किसी दिन इसका पूरा पेपर कराएंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर जान लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके जो आपको आंसर देखने को मिल रहे हैं, यानी जो आप इससे टैली कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है जो बुकलेट सीरीज है ये बी सीरीज है, यानी ये बुकलेट बी सीरीज है। इसके अगर आपकी बी सीरीज है तो एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर से मिल जाएंगे, नहीं वरना वैसे आप क्वेश्चन से मिला लीजिए। तो जैसे पहला सवाल कर रहा है कि झूम क्या है, तो आपको पता है झूम एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम होता है, यानी एक खेती की पद्धति है। इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों को संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, या तो आंसर इसका सी होगा या तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जो 4-5 क्वेश्चन डाउट वाले हैं वो हम आपको बता देंगे। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण के प्रमाण कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके सिंधु हड़प्पा सभ्यता में। विशिष्ट आर्थिक एनीकरण निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से पहला वाला सत्य नहीं है, जिसे हम लोग सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। भूगोल में अपवाद, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। देखो, हम्बोल्ट और रिटर ये दोनों जो हैं ये नियतवादी हैं, निश्चयवादी कहलाते हैं। या तो इनमें कांट होगा या हार्टशोन, वैसे ज्यादातर चांसेस हार्टशोन होने के हैं। डब्ल्यू एम लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन एवं फिसलन संकल्पना, इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं, एग्जैक्ट बता नहीं सकते। मिस्र में गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है खामसिन कहते हैं, जब यही इटली में चली जाती है तो इसे सिराको कहते हैं, जो रक्त वर्षा कराती है। अगला सवाल है ये कि कह रहा है कि ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है, इसमें सही है आपका सी। अगला है भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। हजारीबाग, गया, मुंगेर। भूगोल एक क्षेत्र वर्णीय है, ये कहा था हेटनर ने, और हेटनर एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता है। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दिया जाए, ऊर्जा का समाधान यही है। भूदृश्य परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, ये जहां तक है आंसर है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा डाउट है। ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, कौन सा सही है? तो इसमें आंसर आपका ए सही है। अगला कह रहा है कि इनमें से जो समुद्र में पाए जाते हैं उनका आपको आरोही क्रम यानी छोटे से बढ़ते क्रम में लगाना है, तो ये सही, इसका बी आंसर बिल्कुल एकदम पक्का। जो डाउटफुल है उन पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पहले से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ए सही नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ की जो लिटरेसी है वो 86% है, ये गलत है, बाकी सब सही है। यही वाला सुमिलित नहीं है, तो ये वाला नहीं है। इसमें से ये कह रहा है कि मिलाना है कि कौन सा संप्रदाय और क्या नाम जोग्राफर का नाम दिया, तो इसमें आपको सी आंसर सही है। कास्ट मैदान जो है यूगोस्लाविया पर ये पड़ा था नाम, जिसे चूना निर्मित चट्टाने भी कहते हैं। नगर प्रमुख की अवधारणा किसने दी थी? ये जो नगर नहीं कह सकते हैं कि नगर की जो प्रमुख की अवधारणा है, ये आपका जेफरसन की है। निम्नलिखित में से उद्योगों का स्थापना सिद्धांत अल्फ्रेड वेबल का है। पेट्रोलॉजी शैलों से, चट्टानों से होता है। पिग इंच ये यूएसए में है, न्यू जर्सी में। अमेरिकन शास्त्री लोम्बिस हॉमफोर्ड ने जो 6 बताए हैं, शहरों की अवस्था 6 बताई है। मध्य प्रदेश में चंबल क्या है? उत्खनित उत्ख्यात भूमि है, कटी फटी। ओजोन परत पाई जाती है, जैसा कि आपको पता है कि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला है मेट्रोलॉजिकल नामक पुस्तक, ये अरस्तू ने लिखी थी। पश्चिमी घाट को इनमें से किस नाम से पुकारते हैं? सह्याद्री सही आंसर इसका। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख केंद्र, तो ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका का जो एरिया है जहां पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो क्या है? एक ढाल पवन, यानी बहुत पावरफुल एक साइक्लोन होता है। पाइन प्लेन की संकल्पना किसने है? पाइन प्लेन की संकल्पना इनकी है, लेकिन अगर पेडी प्लेन पूछा जाता तो एलसी किंग होते, लेकिन पाइन प्लेन पूछा गया, तो ये सही आंसर है। बिली क्या है? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी लोएस निक्षेपों को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं, फिलहाल आंसर हमारी जहां तक जानकारी है ये होना चाहिए, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन मार्क है। समुद्र में डूबे हुए महाद्वीपीय भाग को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, यानी महाद्वीपीय मगंतर जिसे हिंदी में कहते हैं।
उड़ीसा में सुपर साइक्लोन के पश्चात के बाद सुपर साइक्लोन फेलिनाथ 2003 में, इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। इसका मतलब होता है चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ये मात्रात्मक क्रांति इसका उपागम नहीं है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मुंबई है। टोटल टर्नओवर का 1/4 अकेले मुंबई से होता है। ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है संचालन, कंडक्शन। निम्न वनों में से पृथ्वी का फेफड़ा, ब्राजील में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक जो है इन्वायरमेंट है, ये है E.C. सैंपल जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर थी। अक्षांश को तापी भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देखो इनमें ये आप ऐसा करिए, ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। 1% थोड़ा सा डाउट है, वरना ये तो दोनों विकल्प गलत हैं। चीन की 90% मिट्टी लोएस और जलोढ़ है। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण के आधार क्या किया था? इनका किया था आकार के आधार पर। ये जो संप्रोषित विकास की अवधारणा आई थी 1992 से। कुजवास क्या है? एक रूस का बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है। रूस का कोयला क्षेत्र। आधुनिक समुद्र विज्ञान के जनक या प्रणेता कौन है? ये जॉन मरे हैं। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? वैसे ज्योग्राफी शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को कहा जाता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थे तो फिर इन्हीं को लगाना मजबूरी था। भौगोलिक चक्र उस समय अवधि को जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन प्रक्रिया द्वारा आकृति विहीन समतल मैदान बन जाता है। ये WM डेविस का, जो अमेरिकन ज्योग्राफर है, जिनका रिवर इरोजन साइकिल है। जापान देश का अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, सबसे बड़ा, और सबसे उत्तर में पूछे तो होकाइडो है। इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? जैसा कि पता है आपको, गुजरात की 1600 किलोमीटर। वितलीय मैदान पाए जाते हैं। वितल मतलब होता है डीप ओशनिक प्लेन। तो यहाँ कहाँ पाए जाएंगे? गहरे महासागरीय मैदान। ये टोटल समुद्री तली का 75.9% पाए जाते हैं। विश्व की प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये बिल्कुल एकदम इनके आगे जीरो है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार ये तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, वैसे 130 रैंक थी भारत की। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र है। सिलेरू एक उसकी साबरी सिलेरू नदियां हैं जो गोदावरी में मिलती हैं यहाँ के, और ये जल विद्युत परियोजना है। निम्न में से कौन सा कथन सही यानी कि असत्य है? तो ये इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि इनमें ये कथन असत्य है। इनमें कहाँ पर? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जा रहा नगरों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक गहराई परत में पाए जाने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। बहुत अंदर डोम शेप में बनता है ये इसको बोलते हैं बीटी कल्चर। बड़ा टफ अंग्रेजी हिंदी लिखी थी। बीटी कल्चर अंगूर से होती है। टेहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। बीबी याद रखना, भागीरथी और भिलंगना उत्तराखंड में। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? यूनान का था। इसी ने सबसे पहले मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है ये कथन है किसका है? इसके बारे में आप लोग भी एक बार सर्च करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 59, तो इनको एक बार आप भी देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 59, वो सॉरी, हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं, जेम्स हटन है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल 100% सही है। क्वेश्चन और है जो थोड़ा डाउट वाला। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्दावली का प्रयोग आप सभी पता टांसले ने किया था। भूगोल में अंधेरा युग, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। जहां तक है आंसर ये होना चाहिए, फिलहाल थोड़ा सा डाउट है, 1-8%। भूसन्नति के चारों ओर जो घेरे हुए दृढ़ भूखंड थे, इन्हें कोबर ने नाम दिया था क्रेटोजन। कास्मास एक हम्बोल्ट की किताब का नाम है। बुशमैन हॉटेनटॉट, ये TGT में भी पूछा जा चुका है। ये है निग्राइट है। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये किसने कहा था कि मानव अपने सामंजस्य में प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं को एक कदम आगे बढ़ गया है? तो ये LC फ्रोबे ने कहा था। ये संभववाद के जनक हैं, संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं, फ्रांस के हैं। इस नगर में भारत का मानचेस्टर कहते हैं? अहमदाबाद। कहाँ स्थानांतरण कृषि को लोग मिल्पा कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका में, खासतौर से मैक्सिको में कही जाती है। इनमें से भूगोल बेता ब्रिटिश भूगोल बेता है, तो ये पीटर हैकेट है, ब्रिटिश भूगोल।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री के बीच में आते हैं। रुको और जाओ, ये ग्रिफिन टेलर का है। इन्होंने कहा था कि कुदरत आपको, जैसे कि हम लोग खड़े हुए चौराहे पर सिपाही की तरह होता है, वो रोक तो सकता है लेकिन आपकी डायरेक्शन नहीं बदल सकता। इंडोनेशिया की जलवायु जो है वो विषुवत रेखीय जलवायु है। करस्ता चालीसा प्रचंड 50, ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है। सर हार्वर्ड स्पिली ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा। चैल सरिता यानी जिसे हम लोग रॉक स्ट्रीम कहते हैं, ये है आपका नदी से। सार्गेसो सागर, इसकी तटरेखा भी नहीं है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी अवधि है? तो ये बोलते हैं महाकाल एरा। रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी क्या होती है? फंक्शन होता है, फाल्टिंग होती है। निम्नलिखित निम्न वो किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या के तो ये जो है आंसर 20 का सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत परिवर्तन मंडल, इसी को क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, इसी को संवहन मंडल भी बोलते हैं, इसे अधोमंडल भी बोलते हैं। यूर्त क्या है? ये किर्गिज का जो है घर होता है। ये पूछा गया टीजीटी में भी। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भूआकृति विज्ञान वेता किसे कहा जाता है? यानी उत्तरी अमेरिका में जो वास्तविक भूआकृति वेता है, तो इनमें से फिलहाल थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे। ये इनमें से कोई एक होना चाहिए। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है साग सब्जियों को मार्केट तक जल्दी पहुंचाने के लिए ट्रकों का यूज होता है, ट्रक फार्मिंग का। कोकोस क्या है? एक हिंद महासागर में एक कटक का नाम है। डेल्टा के ये जो है नदियां बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये बहुत बार बताया जा चुका है, नर्मदा और ताप्ती। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक है? कर्नाटक है। दुनिया में ब्राजील है। यार्दंग एक वायु निर्मित आकृति है, यानी विंड इरोजन से बनती है। भारत में राष्ट्रीय जल नीति 2012 में स्टार्ट की गई। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक है गर्म जलधारा का नाम है। सागर द्वीप, ये जो आपका सागर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, वो बल्कि गंगा सागर द्वीप, तो ये जो है ये क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर है, यानी महाद्वीपी मगन तट पर है। इस एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जब खिसकती तो उसे क्या कहते हैं? अभिसरण। से सबडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। अभिसरण, हाँ। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना क्या कही जाती है? प्रादेशिक बात पर है, और अभी बताया था एक हेटनर जर्मनी का स्कॉलर था, वो इसी का विचार समर्थक था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखो सही क्या है? ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच अधिकतम लवणता पाई जाती है, ये सही, बाकी सब गलत है। प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, ये बच्चा हार्टिंगटन की है। निम्नलिखित में से शाकाहारी कौन है? हिरन। और काली क्रांति आपको पता पेट्रोलियम से संबंधित है, और पीली क्रांति आपका तिलहन से है, और इसी तरीके से और भी मिलाइए। अभी जो है काली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, और बचा हुआ कौन है? बादामी क्रांति बच गई, और बादामी क्रांति के बाद में ये आपका इसमें आंसर सी बनता है। कालगुरली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक सोने की प्रसिद्ध खान का नाम है। प्लेट शब्द का सबसे पहले ये पीजीटी 2013 में भी पूछा जा चुका है, कनाडियन साइंटिस्ट था टूजो विल्सन। इसको मिलान करना है आपको, ये इसका आंसर सी सही है। एक बोई को यहां से मिला देना है, और बाकी सब मिल ही जाएंगे तुरंत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। डिनारिक प्रजाति ये जो दक्षिण पूर्वी यूरोप है उसमें पाई जाएगी। पॉसिबल है ये क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा सा डाउट में है। इनमें से एक हो सकता है, जहां तक है फिलहाल कोई इसके बारे में क्लियर नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन का प्रमुख कारण क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को अलग करता है कौन? विंध्याचल अलग करता है। नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, और आप इसमें एक कथन सही है, नहीं कथन कारण दोनों से ही व्याख्या भी। वातावरण नियतवादी विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। नियतवादी विचारधारा यानी जिसे हम लोग निश्चयवादी कहते हैं, वो आपका जर्मनी में। नीली क्रांति आपको पता है मछली से है।
सुनामी जापानी भाषा का शब्द होता है। वर्षा स्त्री जो निम्न मेघ होते हैं, जो बरसात कराते हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वर्षा, ये क्वेश्चन बहुत बार हम करा चुके हैं क्लास में भी आपको, ये पहला वाला सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे। तेबराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये आपको ये साइंटिस्ट दिए गए हैं और ये मिलान करना है कि कौन किससे सही से मिलान है इसमें, तो जरा देख लेते हैं। तो ये इसमें देखो जहाँ तक है, देखो ये तो पूरी तरीके से सही है और हमें लगता है इसमें ये गलत है। फिलहाल एक आप देख लीजिएगा, इसको ना ढूंढिए, ये तो बिल्कुल सही मिला हुआ है। बाकी 3 को चेक करिएगा। महासागरों में औसतन तापमान, तो महासागरों का जो औसतन तापमान है वो 60 के आसपास होता है। फॉरेनहाइट में है ये, ठीक है, फॉरेनहाइट में था, लिखने में भूल गए यहाँ पर। जैव विविधता में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर ने किया। विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रसिया का है। द पीपल्स इंडिया के लेखक हर्बर्ट इसले हैं। एंथ्रेसाइट एक कोयले की प्रजाति है जो उत्तम कोटि का कोयला होता है। ये आपको मिलान करना, ये बंजरी जो है, बंजारी, ये बिहार में है। कोपेन के अनुसार ये जो पीएच और WH जो है जलवायु का प्रकार, वो डेजर्ट एरिया के लिए। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड अमेरिकन साइंटिस्ट था ये, और इनको मिलान करना है कि कौन किससे मिलेगा, तो इसमें आंसर आपका ए सही, और अत्यधिक इसमें होना, इसमें ये सही है, और इसमें जो आंसर है वो आपका है ए सही। हमने जितने क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर डाउट है। बाकी जितने भी आंसर आपको बताएं आयोग के आंसर से मिला दीजिए, बिल्कुल 99% आप एक्यूरेट पाएंगे। और इसी पर आपको इसका PDF भी अभी हम शेयर कर देंगे आप सभी को। और इस पर आपको रोजाना जो आयोग कराएगा एग्जाम 19 सितंबर को, उसकी भी क्लास चलेगी, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको टेलीग्राम चैनल GS कैंपस या जिस ये नंबर दिया गया, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको कंटेंट मिलता है। धन्यवाद।